अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है राइटिंग अ रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि अ रिपोर्ट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट हैपेंड और अ प्रोग्राम कंडक्टेड। इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। यानी रिपोर्ट हकीकत पर मबनी एक डिस्क्रिप्शन है किसी इवेंट की जो आपने अटेंड किया है, ठीक है, या किसी ऐसे वाक़े की जो आपकी नज़र से गुजरा है। समझ आ गई बात की? तो मसलन आप कॉलेज जाते हैं और उसमें आप एग्ज़ाम देते हैं, तो एक कुछ अरसे के बाद एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड आ जाता है। उस रिपोर्ट कार्ड में क्या मेंशन होता है? आपकी वो रिपोर्ट मेंशन होती है सारी की सारी कि आपने इस एग्ज़ाम में क्या आपकी कारकर्दगी कैसी रही है। ठीक है, आपने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने क्या से पार्टिसिपेट किया और क्या किया, यानी वो पूरी की पूरी आपकी रिपोर्ट होती है, कारकर्दगी की रिपोर्ट होती है, जिसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट्स दो तरह की होती हैं, ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट्स और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूशन के सरबराह को जो आप रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, उसको हम फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। तो उसमें हम जैसे एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक एक पूरे इज्तमाई माशरे के साथ होता है, ठीक है, इज्तमाई मामलात के साथ जिसका ताल्लुक होता है, तो वो फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं। और दूसरी वैसे वो दूसरी जो है इनफॉर्मल, वो जैसे कि एनुअल डे सेलिब्रेशन, ठीक है, इसमें यूजुअली गुड इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे एटसेट्रा, ये सारी की सारी होती हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पेसिफिकली वो है फॉर्मल रिपोर्ट, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है और आपका पेपर में ये क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। ठीक है जी, तो फॉर्मल रिपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम इसके पार्ट्स के ऊपर आएंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, हिस्से कौन से हैं इसके। तो सबसे पहले जो है इसमें वो डेट है, ठीक है, कि फॉर्मल रिपोर्ट जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, जिस डेट को आपको रिपोर्ट लिख रहे हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है टू का मतलब है कि जिसको रिपोर्ट लिखी जा रही है। जिस तरह आप एप्लीकेशन लिखते थे तो टू द प्रिंसिपल के नाम लिखते हैं, इसमें भी जिसके नाम आपने रिपोर्ट लिखनी है वो कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, उसका कोई ऑफिस जो भी होगा, ठीक है, और वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा, तो वो सारी चीज़ें टू के अंदर आप मेंशन करेंगे। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तीसरा हिस्सा इसका कौन सा है जी? फ्रॉम, यानी कौन रिपोर्ट लिख रहा है। आप लिख रहे हैं तो आप अपना नेम और डेजिग्नेशन लिखेंगे कि आप कौन हैं और क्या नाम है आपका। उसके बाद नंबर 4 पे आएगा द सब्जेक्ट और द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि जो भी रिपोर्ट आप लिख रहे हैं उसका क्या सब्जेक्ट है, क्या उन्वान है उसका। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे तो उसमें आप सब्जेक्ट लिखते थे ना, एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे क्या आ जाएगा जी? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप तारुफ करवाएंगे कि ये रिपोर्ट क्या है, ये किसके नाम लिख रहे हैं, जिसके नाम लिख रहे हैं वो अपना कौन है, ये रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये कब लिखी जा रही है, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, जो 5 डब्ल्यूज हैं उनको आपने इधर आंसर करना है। ठीक है जी, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। व्हाट यानी क्या है, व्हेन कब वो इवेंट हुआ, ठीक है, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, ठीक है, व्हाई क्यों हुआ, और हु किसको को आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसको दोबारा, अच्छा, मेन टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, उससे रिलेटेड जितनी भी मालूमात होगी वो आप इधर लिखेंगे। बेसिकली रिपोर्ट के यही 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर देंगे कि आप पूरा समराइज करके इधर लिख देंगे, जो आपने ऊपर लिखा है ना उसकी थोड़ी सी समरी करके इधर लिख देंगे। फिर आज का 8वां पार्ट है फॉर्मल रिपोर्ट का, जो कि इनफॉर्मल में नहीं होता, वो है सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस, कि आपकी जो तजावीज़ हैं उस मसले के बारे में जो आपने रिपोर्ट में लिखा है, तो उसके बारे में आपकी भी तो कोई तजावीज़ होंगी ना,
वो तजावीज़ आपने इधर देनी है। उसके बाद 9वां पार्ट है इसका अपेंडिसिस। अपेंडिसिस क्या होती हैं? एडिशनल एक्सप्लेनेटरी मटेरियल इफ एनी। अगर तो है कोई एडिशनल एक्सप्लेनेटरी मटेरियल से रिलेटेड तो वो आप लिख देंगे, नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एंड पे सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आपने करनी है, XYZ आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर। तो यानी कैसा इसका फॉर्मेट होगा पेपर में। पहली तो बात है कि जब आपको रिपोर्ट लिखने के लिए दी जाएगी ना पेपर में, तो आपको भी कोई रोल असाइन किया जाएगा, यानी आपको फर्जी कोई रोल निभाना होगा कि आप कोई स्टूडेंट हैं, टीचर्स यूनियन के स्टूडेंट यूनियन के सदर हैं, ठीक है, या सेक्रेटरी हैं किसी महकमे के, वेलफेयर एसोसिएशन के, इस तरह के कई रोल्स हो सकते हैं। तो आपको उनकी तरफ से वो बन के रिपोर्ट लिखनी होगी, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है कि आपको रिपोर्ट असाइन की गई है कि राइट आ फॉर्मल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ अ जनरल वार्ड इन द गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल, ठीक है। फ्रॉम द, अब फ्रॉम का मतलब होगा कि वो आप है, फ्रॉम के बाद जो होगा वो आप है, फ्रॉम द सेक्रेटरी DE सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टू द मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। तो आपने पहले क्वेश्चन को समझना है कि ये क्या है। इसका मतलब है कि आपने अपने शहर का जो DHQ हॉस्पिटल है, सिटी का जो हॉस्पिटल है मेन, उसके जो जनरल वार्ड है उसकी जो क्या कंडीशन है वो आप गए हैं, आपने देखी है। आप एक महकमे के सेक्रेटरी हैं, आप DE सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं। आप अब वो उसकी तरफ से सेक्रेटरी होते हुए मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है, जो MS है हॉस्पिटल का, उसको आप रिपोर्ट लिख रहे हैं कि जनाब ये आपकी वार्ड की हालत है, तो ये मैं देख के आया हूँ, इसमें ये बेहतरियाँ की जा सकती हैं, वो आप सजेशन में आगे देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको रोल असाइन कर दिया जाएगा कि आप ये हैं और आपने ये करना है। यहां तक बात समझे। अब हम इसको इधर करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डेटेड ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। ये 1 2 3 नहीं साथ आपने लिखना, सही है। डेटेड, तो फर्ज किया कि डेट है 30 मार्च 2024, ठीक है, 2023 या 2024। तो ये तो होगी डेटेड, डेट वाला एक आपका नंबर यहां पे हो गया। उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं? टू द, अब डेजिग्नेशन है ना, जो डेजिग्नेशन की जगह पे बस, थैंक यू। अब ये डेजिग्नेशन है ना, जो डेजिग्नेशन की जगह पे आप क्या लिखेंगे? मेडिकल टू दी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, ठीक है जी, MS। अब डिपार्टमेंट उसका क्या है? DHQ बस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, ठीक है जी। और सिटी की जगह पे आप क्या लिख देंगे? ABC। ये आपने 2 जिसके नाम आप लिख रहे हैं। अब आगे क्या है जी? फ्रॉम XYZ, और आपको रोल क्या साइन किया गया था क्वेश्चन में? सेक्रेटरी का। तो डेजिग्नेशन की जगह पे आप क्या लिख देंगे? सेक्रेटरी। डिपार्टमेंट आपने क्या अपना दिया, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ जी। डिपार्टमेंट आपका क्या है? DE सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको क्वेश्चन के अंदर आपका डिपार्टमेंट दिया गया, ठीक है। और इधर आपका नाम, यानी डिपार्टमेंट का मतलब जो सिटी है आपका, वो ABC होगा। समझ आ गई। अब आगे है जी सब्जेक्ट, यानी रिपोर्ट के अंदर आपने लिखना क्या है? तो वो क्या होगा? सिचुएशन इन द जनरल मेडिकल वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल। यानी ये एक तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना, तो वहीं से आपने लिखना है कि सिचुएशन, उसकी क्या हालत आपने देखी है। सिचुएशन ऑफ द जनरल मेडिकल वार्ड इन DHQ हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन। आगे आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? आपको वो 5 W's को आपने आंसर करना है कि ये रिपोर्ट क्या है, ठीक है।
इंट्रोड्यूस करवाना है ना आपने उधर, और ये आप कहाँ पे ये वाक़या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो 5 Ws को आपने इधर आंसर करना है इन 3 to 6 लाइन्स। ठीक है जी। उसके बाद मेन कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट आएगा कि आई विजिटेड द DHQ हॉस्पिटल, फिर आप सारा उधर बताएंगे कि द कंडीशन इन द मेडिकल इन द जनरल वार्ड वाज वेरी ऑर्डिनरी, people were lying on the floor, there was no proper beds and for the patients, there was no proper cleanliness in the hospital in the general ward। वो सारा कुछ जो भी है वो 4 to 8 लाइंस आपने मुकम्मल उसमें जितनी तफसील जो जो कुछ आपने उधर देखा वो आपने इधर लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखेंगे, तो उसमें 3 to 6 लाइंस में आपने जो कुछ ऊपर बयान किया उसको थोड़ा सा समराइज कर देंगे बस। ठीक है जी, कंक्लूजन दे देंगे। उसके बाद सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस हैं, ये 3 to 6 लाइंस आपने तजावीज देनी है कि हाउ दिस सैनिटरी कंडीशन और द कंडीशन ऑफ क्लीनलीनेस और द कंडीशन ऑफ द शॉर्टेज ऑफ बेड्स एंड डॉक्टर्स, हाउ कैन दीज कंडीशंस बी इम्प्रूव, हाउ कैन दीज कंडीशंस बी इम्प्रूव। तो ये सारा कुछ आप सजेशंस और रिकमेंडेशंस में लिखेंगे, और उसको भी इसकी लेंथ कितनी होगी 3 to 6 लाइंस। उसके बाद अपेंडिसेस है। अपेंडिसेस क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, एडिशनल एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। तो वो अगर महसूस करते हैं कि आप लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे, अगर आप उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिग्नेचर, तो वो आप सिग्नेचर कर देंगे अपने, वो पेपर में तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इधर ही उसको ख़त्म कर देंगे नीचे XYZ लिख के। ठीक है जी।